अभी हाल ही में अमेरिका ने चाइना के 1000 से ज़्यादा नागरिक और ख़ास करके चाइना के स्टूडेंट्स का वीज़ा रद्द कर दिया है। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं कि भाई क्यों अमेरिका ने ऐसा किया है और इस करने के क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं। पुशबैक पुशबैक का मतलब होता है नकारात्मक प्रतिक्रिया। पुशबैक का मतलब नकारात्मक प्रतिक्रिया। तो ये जो अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है ना चाइना को, तो एक तरीके की ये जो है नकारात्मक प्रतिक्रिया है। और अब इस प्रतिक्रिया के और क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, ये सारी बातें हम इस एडिटोरियल में चर्चा करेंगे। चाइनीज स्टूडेंट्स आर कॉट इन अ ब्रॉड ब्रश यूएस रेस्पॉन्स टू एस्पियोनाज। एस्पियोनाज का मतलब होता है जासूसी। ब्रॉड ब्रश, देखो इसको ध्यान देना। ब्रॉड ब्रश अप्रोच का मतलब क्या होता है कि भाई एक तो दृष्टिकोण होता है आपका, एक आपकी अप्रोच होती है कि आप क्या करते हो, एक एक बात पर विचार करते हो, छोटी छोटी बात पर विचार करते हो। और जब ब्रॉड ब्रश तरीके से आप कोई काम करते हो ना, तो आप जनरल तरीके से काम करते हो। कुल मिला के अमेरिका ने क्या किया भाई, अमेरिका को डाउट्स था, यानी कि अमेरिका को डाउट्स था कि भाई कुछ चाइनीज़ लोग हो सकते हैं जो कि अमेरिका की जासूसी कर रहे हों। तो अमेरिका ने क्या किया, एक साथ भाई अगर अमेरिका को डाउट था कि कुछ लोग जासूसी हो सकता है कि कुछ लोग जासूसी कर रहे हो, तो अमेरिका को क्या करना था, उन व्यक्तियों का पता लगाने की कोशिश करनी थी, बारीकी से जांच करनी थी और सिर्फ उन्हीं लोगों का वीज़ा रद्द करने था जिनके ऊपर अमेरिका को डाउट है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, एक जनरल अप्रोच अपनाते हुए लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों का वीज़ा रद्द कर दिया। तो इसे कहा जाता है ब्रॉड ब्रश अप्रोच, है ना, ब्रॉड ब्रश पॉलिसी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रॉड ब्रश रेस्पॉन्स, मतलब एक तरीके का जनरल प्रतिक्रिया। तो चाइनीज स्टूडेंट्स आर कॉट इन का मतलब है पकड़े गए, यानी फंस गए, मतलब कि विभिन्न जो चाइनीज स्टूडेंट्स थे वे इस चीज़ में फंस गए, वे इस चीज़ में पकड़े गए। किस चीज़ में, कि अमेरिका ने जो एक जनरल प्रतिक्रिया दी, एक ब्रॉड ब्रश रिस्पॉन्स दिया, किसको, एस्पियोनाज को, है ना, जासूसी को, जासूसी के चलते। भाई अमेरिका को जासूसी को लेकर डाउट्स था कुछ चाइनीज़ लोगों पर, तो अमेरिका ने उन लोगों की जांच किए बगैर काफ़ी सारे लोगों का एक साथ वीज़ा रद्द कर दिया। और इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है किन लोगों पर, खास करके चाइनीज़ स्टूडेंट्स पर। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, की डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए कहा गया है, अमेरिकी सरकार के लिए कहा गया है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ रिवॉक यानी रद्द कर देना, वीज़ास फॉर मोर देन 1000 चाइनीज सिटीजन्स। कि भाई डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 1000 से भी ज़्यादा चाइनीज़ नागरिकों के वीज़ा रद्द कर दिए हैं, खास करके मेनली स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स, खास करके जो स्टूडेंट्स थे और जो शोधकर्ता थे, रिसर्च करने वाले थे, उनके वीज़ा डीम्ड टू बी। तो अमेरिका ने ये जो कदम उठाया है, इसको अमेरिका ने ये जो कदम उठाया, ठीक है, और ये जो स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के जो वीज़ा रद्द किए हैं, डीम का मतलब होता है मानना, डीम्ड टू बी रिस्क्स टू नेशनल सिक्योरिटी। भाई अमेरिका को क्या लग रहा था, अमेरिका ने इन स्टूडेंट्स और इन रिसर्चर्स को माना, क्या माना, एक खतरा माना। टू बी मतलब होना, कि भाई अमेरिका को लगा कि ये कुछ स्टूडेंट्स और कुछ रिसर्चर्स चाइना के लिए, अमेरिका के लिए खतरा हो सकते हैं। तो उन लोगों को खतरा मानते हुए नेशनल सिक्योरिटी, कि भाई अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये लोग जो है खतरा हो सकते हैं, ऐसा अमेरिका ने मानते हुए। और अमेरिका ने ऐसा क्यों माना, ओइंग टू का मतलब है के चलते, के फलस्वरूप, है ना, के परिणाम स्वरूप, है ना, के चलते। ओइंग टू देयर अलीज्ड का मतलब है कथित, जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, कथित। ओइंग टू देयर अलीज्ड कनेक्शंस टू चाइनीज़ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, कि भाई कथित तौर पर अमेरिका को ऐसा लगा कि भाई ये जो स्टूडेंट्स हैं और ये जो रिसर्चर्स हैं, इनके कनेक्शंस हो सकते हैं, इनके संबंध हो सकते हैं, किससे, चाइनीज़ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। चाइनीज़ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है चाइना के, ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि सैन्य संस्थान है ना, ये लोग इनसे जुड़े हुए हो सकते हैं, ऐसा चाइना को शक था। एंड कंसर्न, ऐसा अमेरिका को शक था। एंड कंसर्न, और अमेरिका को इस बात की चिंता थी, ओवर इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज, इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित, एस्पियोनाज यानी जासूसी। और अमेरिका को शक था कि भाई ये जो चाइना के स्टूडेंट्स हैं और ये जो चाइना के रिसर्चर्स हैं, ये इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी जासूसी का काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो लोग हैं, ये चाइना की सेना से जुड़े हुए हो सकते हैं, चाइना की सेना से इनका कनेक्शन हो सकता है। तो इन सब बातों को देखते हुए
अमेरिका ने इन चाइनीज़ स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना और इनका वीज़ा रद्द कर दिया ना। तो ये थी हमारी पहली लाइन, है ना। तो क्या है कि एक तरीके से एडिटोरियल में क्या किया जाता है कि एक लाइन में बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश की जाती है ना। द वाइट हाउस लेटेस्ट पॉलिसी एक्शन, कि अमेरिका का ये जो वाइट हाउस है इसने अभी हाल ही में ये जो पॉलिसी अपनाई है, ये जो एक्शन लिया है, हैज़ बीन हाउस्ड अंडर मिस्टर ट्रम्प्स में। अब यहाँ पे हाउस का मतलब है कि रखा गया है, कि चाइना की पॉलिसी के तहत ये जो एक्शन डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है, इस एक्शन को रखा गया है अंडर किसके तहत, मिस्टर ट्रम्प्स May 29 अनाउंसमेंट। डोनाल्ड ट्रंप ने 29 मई को एक घोषणा की थी, उस घोषणा में जो बातें कही गई थी उन्हीं बातों के तहत इस वर्तमान पॉलिसी एक्शन को रखा गया है। तो देखो 29 मई को क्या अनाउंसमेंट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें क्या घोषणा की थी, रेस्पॉन्डिंग टू, रेस्पॉन्ड के साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। रेस्पॉन्ड टू का मतलब होता है प्रतिक्रिया देते हुए। रेस्पॉन्डिंग टू चाइनास कब्स, कब्स का मतलब है यहाँ पे रोक, कि भाई जो चाइना ने कई सारी रोक लगाई थी ना, किस पर, ऑन डेमोक्रेसी इन हांगकांग। देखो हांगकांग में जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र पर चाइना ने कई तरीके की रोक लगाई थी। उन लगाई गई रोक को प्रतिक्रिया देते हुए डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने 29 मई को कुछ घोषणाएं की थी। उन घोषणाओं के तहत वर्तमान में ये जो पॉलिसी एक्शन अमेरिका ने उठाया है विभिन्न स्टूडेंट्स के वीज़ा रद्द करने का, उसे रखा गया है। ये मतलब है इसका, है ना। आगे देखते हैं। अमंग द रीजन्स स्टेटेड वाज द इंटेंशन, मतलब और भी कई रीजन्स हैं कि भाई और क्या क्या रीजन्स हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने गिनाए हैं इस कदम को उठाने के चलते। तो उसमें क्या क्या है, अमंग द रीजन्स स्टेटेड, कि स्टेट का मतलब है जो भी कहे गए हैं, कि भाई और अन्य कारण जो कि बताए गए हैं, वाज, अमंग द रीजन्स स्टेटेड वाज, कि भाई कई सारे रीजन है, उनमें से एक और कारण जो कि बताया गया, वाज द इंटेंशन, इरादा, टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ पर्सन्स, कि भाई अमेरिका जो है कुछ पर्सन्स की एंट्री को ब्लॉक करना चाहता है ना। एंट्री मतलब प्रवेश को रोकना चाहता है। किन लोगों की एंट्री को अमेरिका रोकना चाहता है, एसोसिएटेड विथ स्लेव लेबर। क्या मतलब होता है स्लेव लेबर का, लेबर का मतलब तो हो गया ना श्रम, है ना। स्लेव का मतलब है, स्लेव लेबर का मतलब है कि लोगों को गुलाम बना के उनसे परिश्रम लेना, है ना, उनसे श्रम करवाना, है ना। एक तरीके का गुलाम, किसी को गुलाम बनाया आपने और उससे जो मजदूरी करवाते हो ना, वो आता है स्लेव लेबर। तो जो लोग स्लेव लेबर में संलिप्त हैं, यानी कि जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, है ना, यानी कि स्लेव लेबर, लोगों से स्लेव लेबर का काम ले रहे हैं। तो जब अमेरिका को कुछ लोगों पर डाउट था कि जो लोग स्लेव लेबर में लगे हुए हैं उन लोगों की एंट्री को रोकने के लिए ना, स्लेव लेबर को नहीं, जो लोग स्लेव लेबर करवा रहे हैं, है ना, यानी कि जो लोग लोगों को गुलाम बना रहे हैं और उनसे मजदूरी करवा रहे हैं, उन लोगों की एंट्री को रोकने के लिए भी अमेरिका ने ये कदम उठाया है ना। एक रीज़न ये भी दिया गया है, थॉट टू बी अ रेफरेंस। अब ये जो स्लेव लेबर है ना, कौन है ये स्लेव लेबर, थॉट टू बी, भाई उनके लिए ऐसा सोचा गया है, ऐसा माना गया है, अ रेफरेंस एक संदर्भ, टू अलीज्ड का मतलब होता है कथित, राइट्स वायलेशन ऑफ चाइनाज वीगर मुस्लिम्स। अभी देखो ये जो चाइना के वीगर जो मुस्लिम्स हैं इनको स्लेव लेबर माना गया है और इनके अधिकारों का उल्लंघन, है ना, इनके अधिकारों का उल्लंघन एक तरीके से अमेरिका ने ये जो अभी हाल ही में कदम उठाया है, इस कदम को उठाने के पीछे एक कारण बताया गया है कि हम क्या करना चाहते हैं, उन लोगों की एंट्री को रोकना चाहते हैं जो कि स्लेव लेबर में लगे हुए हैं। अब ये जो बात अमेरिका ने कही है ना, तो इस बात में अमेरिका ने क्या संदर्भ देना चाहता है, कौन है स्लेव लेबर, स्लेव लेबर कहा गया है इनको, वीगर मुस्लिम्स को, कि भाई जो चाइना में वीगर मुस्लिम्स है ना, इनको कहा गया है स्लेव लेबर। तो अमेरिका का ऐसा मानना है कि भाई इनको दास बना के इनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो वे लोग जो इन वीगर मुस्लिम्स के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, हम उन लोगों की एंट्री को अमेरिका में रोकना चाहते हैं। तो इसलिए भी जो है हमने ये पॉलिसी अपनाई है। एक कारण ये भी बताया गया है, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, कि भाई अमेरिका का जो एक तरीके से गृह सुरक्षा को जो देखता है ना, जो डिपार्टमेंट अमेरिका के होमलैंड सुरक्षा विभाग से जुड़ा हुआ जो डिपार्टमेंट है ना, यानी कि अमेरिका की जो अंदरूनी सुरक्षा है उसे जो डिपार्टमेंट संभालता है, उसके अनुसार
द रिवोकेशन, कि भाई अमेरिका ने जो रिवोकेशन का मतलब है रद्दीकरण, कि भाई ये जो अमेरिका ने ये जो रद्द किया है ना वीज़ा, तो क्यों किया है। द रिवोकेशन इज ऑल्सो टारगेटिंग दोज, इस वीज़ा को रद्द करने में उन लोगों को भी टारगेट किया गया है, उन लोगों को भी निशाना बनाया गया है हु माइट एंगेज इन अनजस्ट बिजनेस, ऐसे लोग जो कि शामिल हो सकते हैं, माइट मतलब संभावना बनती है, एंगेज इन का मतलब है शामिल होना, अनजस्ट बिजनेस, देखो जस्ट बिजनेस का मतलब क्या होता है, जस्ट बिजनेस का मतलब होता है न्यायपूर्ण व्यापार, अनजस्ट बिजनेस का मतलब है बेईमानी पूर्ण व्यापार, है ना, अन्यायपूर्ण व्यापार, अनजस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस, कि भाई ऐसे लोग जो कि गलत तरीके की व्यापार में शामिल हो सकते हैं, और अटेम्प्ट, या फिर ऐसे लोग जो कि कोशिश कर सकते हैं टू स्टील कोरोना वायरस रिसर्च, कि भाई अमेरिका में कोरोना वायरस से संबंधित जो महत्वपूर्ण रिसर्च जारी है, उस रिसर्च को कुछ लोग हो सकते हैं जो कि चुरा सकते हैं, खास करके चाइना के लोग जो है कुछ इस रिसर्च को चुरा सकते हैं, या फिर वे गलत तरीके के व्यापारों में संलग्न हो सकते हैं, तो उन लोगों को रोकने के लिए भी अमेरिका ने ये पॉलिसी अपनाई है। एंड मोर ब्रॉडली, और ज़्यादा व्यापक तरीके से अगर हम बात करें, अब्यूज़ देयर स्टूडेंट वीज़ा स्टेटस, कि भाई चाइना के जो लोग हैं ना, जो कि स्टूडेंट का दर्जा जिनको मिला हुआ है, तो वे क्या कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट के दर्जे का दुरुपयोग कर सकते हैं, या अब्यूज़ का मतलब है दुरुपयोग करना, कि जो आपको पावर मिली हुई है, जो दर्जा आपको मिला हुआ है, उस दर्जे का या फिर उस पावर का दुरुपयोग करना। तो अमेरिका का ये भी मानना है कि भाई कई सारे चाइना के स्टूडेंट्स जिन्हें अमेरिका ने वीज़ा दे रखा है, तो वे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, अपने वीज़ा के दर्जे का दुरुपयोग करके शोषण कर सकते हैं, टू एक्सप्लॉइट यानी शोषण करना, द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ अकेडमिया, द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ अकेडमिया, अकेडमिया का मतलब है शिक्षा जगत। कुल मिला के चाइना के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि शिक्षा जगत की जो बौद्धिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी जो बौद्धिक संपदा है, उसका शोषण कर सकते हैं, उसको चुरा सकते हैं ना। तो यह भय भी अमेरिका को है कि भाई हमने चाइना के जिन स्टूडेंट्स को वीज़ा दे रखा है, वे स्टूडेंट्स वीज़ा का दुरुपयोग करके शिक्षा जगत में एक तरीके से क्या कर सकते हैं, वे शिक्षा जगत की बौद्धिक संपदा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, शिक्षा जगत की बौद्धिक संपदा को चुरा सकते हैं। आगे देखते हैं, दिस वीज़ा पॉलिसी कम्स आफ्टर मेजर्स दैट हैव टाइटन। अब ये जो अमेरिका की रिसेंट वीज़ा पॉलिसी है, ये आती है, कब आई है ये, आफ्टर मेजर्स, मेजर्स का मतलब होता है उपाय, दैट हैव टाइटन, है ना, कि भाई अमेरिका ने क्या किया था, दैट हैव टाइटन द स्क्रू, देखो क्या लिखा हुआ है, टाइट द स्क्रू का मतलब है नट बोल्ट को कस देना, है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि कठोर रुख अपनाना, उसको भी आपका क्या हो गया, टाइट द स्क्रूज ऑन द यूएस इमिग्रेशन सिस्टम, कि अमेरिका के प्रवास से संबंधित जो सिस्टम है ना, यहाँ प्रवास से संबंधित है कि भाई ये जो अमेरिका की एक तरीके से पॉलिसी है ना, लोगों को वीज़ा देना, है ना, लोगों को जो विदेशी लोग हैं उनको बसने देना अमेरिका में, इससे संबंधित जो अमेरिका का सिस्टम है, उस सिस्टम को क्या किया था, अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा था कि अमेरिका ने ये जो वीज़ा देने की पॉलिसी है ना, इसको टाइट करने की कोशिश की थी, है ना, एकदम टाइट अपनाने की कोशिश की थी। तो उसी दिशाओं में एक और अगला प्रयास है अमेरिका का, ये जो रिसेंट पॉलिसी है। दिस वीज़ा पॉलिसी कम्स आफ्टर मेजर्स, कि भाई अमेरिका ने कई सारे उपाय किए हैं, दैट हैव टाइटन द स्क्रू, अमेरिका ने जो है एक तरीके से कड़ा रुख अपनाया है, कड़ा स्टैंड अपनाया है ऑन यूएस इमिग्रेशन सिस्टम, कि अमेरिका का जो इमिग्रेशन सिस्टम है, यानी कि अमेरिका का आवास प्रवास से जुड़ा हुआ जो सिस्टम है, इस सिस्टम को अमेरिका ने कुछ दिनों पहले टाइट किया था, और अब उसी टाइट किए गए सिस्टम को और ज़्यादा सिस्टम टाइट कर दिया है अमेरिका ने, इंक्लूडिंग, तो देखो कुछ दिनों पहले हमें क्या देखने को मिला था, अमेरिका ने क्या किया था, हाल्टिंग, रोक देना, द इशुएंस ऑफ ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड क्या होता है, ग्रीन कार्ड अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है अमेरिका के बाहरी लोग, यानी कि जो विदेशी लोग होते हैं, उनको यदि अमेरिका ने ग्रीन कार्ड जारी कर दिया, तो इसका मतलब है कि वे लोग अमेरिका में परमानेंट बस सकते हैं। तो कुछ दिनों पहले हमें देखने को मिला था, अमेरिका एक पॉलिसी लेके आया था, उस पॉलिसी के तहत ग्रीन कार्ड का जारी किया जाना अमेरिका ने रोक दिया था, इंक्लूडिंग हाल्टिंग द इशुएंस का मतलब है जारी करना ऑफ ग्रीन कार्ड, ग्रीन कार्ड के जारी करने को रोक दिया जाना, एंड स्किल्ड वर्कर्स वीज़ा, इसके अलावा स्किल्ड वर्कर का मतलब है यहाँ पे निपुण
काम करने वाले लोग, है ना, कुछ काम करने वाले लोग जो कि अपने क्षेत्र में निपुण हैं, उन लोगों को भी वीज़ा देने से रोक दिया गया था। एंड चैलेंजिंग, चैलेंजिंग यानी चुनौती देना, एंड चैलेंजिंग द इशुएंस ऑफ स्टूडेंट वीज़ास फॉर कॉलेज प्रोग्राम। इसके अलावा विभिन्न स्टूडेंट जिन्होंने वीज़ा ले रखा है, जो कि अमेरिका में विभिन्न कॉलेज प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी चुनौती दी गई थी। कहा गया था कि भाई इनका भी वीज़ा रद्द किया जाना ज़रूरी है, कि ये जो विभिन्न स्टूडेंट्स हैं ना, दैट हैव माइग्रेटेड एंटायरली टू ऑनलाइन। विभिन्न स्टूडेंट्स जो कि पूरी तरीके से माइग्रेट हो चुके हैं, माइग्रेट मतलब पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुके हैं, एंटायरली मतलब कंप्लीटली, पूरी तरीके से, टू ऑनलाइन मोड, है ना, यानी कि कुल मिला के कई सारे स्टूडेंट्स जो कि अमेरिका के कॉलेज से जुड़े हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से ऑनलाइन तरीके से जुड़े हुए हैं, तो उनके वीज़ा को भी चुनौती देने की बात अमेरिकी सरकार ने कही थी। ड्यू टू द पैंडेमिक, ड्यू टू द पैंडेमिक का मतलब है पैंडेमिक के कारण, कोरोना वायरस के कारण, वैश्विक महामारी के कारण काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अमेरिका के विभिन्न कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं और जो पूरी तरीके से ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं, उनके वीज़ा को भी अमेरिकी सरकार ने चुनौती देने की कोशिश की थी। तो ऐसा जो रुख अमेरिका ने अपनाया था, उसी रुख की अगली कड़ी में अमेरिका की अभी हाल ही की नई पॉलिसी है। हावेवर, हालांकि इन द प्रायर केसेस ऑफ वीज़ा इशुएंस बैन, हालांकि पूर्व, यहाँ पे प्रायर का मतलब है पूर्व, कि पहले के जो अमेरिका ने वीज़ा जारी करने पर जो बैन लगाए थे ना, उन केसेस में और अभी हाल के केसेस में क्या अंतर है। द नेशनल्स ऑफ अ सिंगल कंट्री वर नॉट टारगेटेड इन द वे दैट चाइनीज सिटीजन्स हैव बीन अंडर दिस वीक्स वीज़ा रिवोकेशन। कि भाई पहले जो अमेरिका ने वीज़ा पर बैन लगाया था और अभी हाल ही में अमेरिका ने जो वीज़ा पर बैन लगाया है, इनमें अंतर क्या है कि पहले अमेरिका ने वीज़ा पर जो बैन लगाया था, उस बैन में किसी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट नहीं किया गया था। द नेशनल्स ऑफ ए सिंगल कंट्री वर नॉट टारगेटेड इन द वे, उस तरीके से अमेरिका ने किसी सिंगल कंट्री को टारगेट नहीं किया था जिस तरीके से अभी हाल ही में अमेरिका ने चाइना को टारगेट किया है। द वे दैट चाइनीज सिटीजन्स हैव बीन अंडर दिस वीक्स वीज़ा रिवोकेशन, कि इस वीक अमेरिका ने जो वीज़ा रद्द करने की, रिवोकेशन मतलब रद्द करना, कि इस वीक अमेरिका ने चाइना के नागरिकों के वीज़ा रद्द करने की जो पॉलिसी अपनाई है, ऐसी पॉलिसी हमें पूर्व में वीज़ा रद्द करने की अमेरिका की जो पॉलिसी थी, उसमें ऐसा स्टैंड, उसमें ऐसा रुख हमें अमेरिका का नहीं देखने को मिला था। कुल मिला के पहले अमेरिका ने जो वीज़ा रद्द करने की बात कही थी, उसमें अमेरिका ने क्या कहा था, उसमें अमेरिका ने एक जनरल अप्रोच अपनाई थी, लेकिन वर्तमान में अभी इस पॉलिसी में अमेरिका ने एक पर्टिकुलर कंट्री चाइना को टारगेट किया है। द डीपर कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्पेट, द डीपर कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्पेट का मतलब होता है फाइट, है ना, एक छोटा मोटा झगड़ा। अगर हम गहरे रूप से, कॉन्टेक्स्ट का मतलब है संदर्भ, कि अगर हम गहरे रूप से इसको समझें कि ये जो लड़ाई है ना चाइना और अमेरिका के बीच में, अगर हम इसे गहरे रूप से समझें तो इस द साइकिल, ये एक चक्र है ऑफ हॉस्टाइल का मतलब है दुश्मनी का चक्र है ये। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा। एक्सचेंज का मतलब है बदलाव, है ना, एक दूसरे से बदलना। बिटवीन वाशिंगटन एंड बीजिंग, की एक एक्सचेंज है ये अमेरिका और चाइना के बीच में, जैसे को तैसा देखने वाली अप्रोच हमें देखने को मिलती है। जैसे को तैसा दिखाने का, दुश्मनी का ये जो चक्र है, ये हमें अमेरिका की इस पॉलिसी में देखने को मिलता है। प्रिंसिपली, मूल रूप से अगर हम बात करें, टैरिफ वार्स इन द रियल्म ऑफ ट्रेड, रियल्म का मतलब है यहाँ पे क्षेत्र, कि भाई व्यापार के क्षेत्र में अमेरिका और चाइना के बीच में जो एक तरीके से टैरिफ वार्स, टैरिफ वार का मतलब है टैक्स लगाना, कि भाई अमेरिका और चाइना के बीच में पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि अमेरिका चाइना की वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाता जा रहा है, चाइना अमेरिका की वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा जा रहा है। तो ये जो टैक्स को लेकर युद्ध अमेरिका और चाइना के बीच में शुरू हुआ था ना, इसी के परिणाम हमें ये देखने को मिल रहे हैं कि अमेरिका ने ये रुख अपनाया, फिर चाइना ने वो रुख अपनाया। कुल मिला के जैसे को तैसा वाली अप्रोच हमें लगातार देखने को मिल रही है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? इसकी उत्पत्ति हुई थी मूल रूप से टैरिफ वार्स से, है ना, इन द रियल्म ऑफ ट्रेड, कि व्यापार के क्षेत्र में ये जो टैक्स लगाने का सिलसिला अमेरिका और चाइना के बीच में शुरू हुआ था, उसी का परिणाम हमें लगातार देखने को मिल रहे हैं। बट एक्सटेंडिंग
अब ये शुरू तो हुआ था टैक्स युद्ध, है ना, एक तरीके से टैरिफ वार शुरू हुआ था अमेरिका और चाइना के बीच में, बट एक्सटेंड का मतलब है और ज़्यादा फैल जाना, और ज़्यादा विस्तारित हो जाना, बट एक्सटेंडिंग टू ह्यूमन राइट्स। लेकिन बाद में क्या हुआ कि चाइना ने हांगकांग में जो नीति अपनाई, यानी कि चाइना ने हांगकांग में जो नीति अपनाई, तो अमेरिका ने कहा कि भाई चाइना जो है वह एक तरीके से डेमोक्रेसी को दबाने की कोशिश कर रहा है हांगकांग में, और अमेरिका ने कहा हम इस बात के खिलाफ हैं। तो ह्यूमन राइट्स पे बात उतर रही। इसके अलावा चाइनास कोविड-19 रेस्पॉन्स, इसके अलावा चाइना ने जिस तरह की प्रतिक्रिया कोविड-19 के प्रति दिखाई, उस प्रतिक्रिया से भी अमेरिका नाराज़ था, और अमेरिका ने जो है चाइना की आलोचना की। तो इन सारी बातों का एक तरीके से सिलसिला चाइना और अमेरिका के बीच में चल पड़ा, और ये दुश्मनी जो है लगातार अभी भी बनी हुई है। ऑन द वन हैंड, एक और अगर हम बात करें द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है, माइट हैव ओवर रीच का मतलब है कुछ ज़्यादा ही पहुंचना, माइट हैव ओवर रीच्ड इन दिस ब्रॉड ब्रश पॉलिसी, कि भाई डोनाल्ड ट्रंप सरकार ये जो एक जनरल पॉलिसी लेके आई है ना, हो सकता है ये इस पॉलिसी में डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब कुछ ज़्यादा ही अतिवादी रुख अपना लिया हो, है ना। ओवर रीच का मतलब है कुछ एक्सट्रीम चले जाना, है ना, कुछ ज़्यादा ही कर देना, कि भाई यार कुछ ज़्यादा ही अमेरिका ने कुछ कर दिया हो, मतलब है ना, कि भाई कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम रवैया अपना लिया, कुछ ज़्यादा ही कट्टरपन अमेरिका ने चाइना के प्रति दिखा दिया, ऐसा हो सकता है। माइट हैव और ये V3 आ रहा है यहाँ पे, कि हो सकता है ऐसा हुआ हो, या फिर हो सकता है ऐसा हुआ होगा, कि भाई अमेरिका ने ये जो वर्तमान में पॉलिसी अपनाई है, हो सकता है यह पॉलिसी कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम रही हो, है ना, इन दिस ब्रॉड ब्रश पॉलिसी। परहैप्स स्वीप अप का क्या मतलब होता है? स्वीप अप का मतलब होता है बिल्कुल सबको झाड़ देना, बिल्कुल किनारे कर देना, है ना, एक साथ सारे के सारे लोगों को किनारे कर देना। परहैप्स का मतलब है शायद। स्वीपिंग अप इनोसेंट रिसर्चर्स, कि भाई जो निर्दोष या मासूम, है ना, इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, है ना, रिसर्चर्स, कि भाई हो सकता है बेचारे जो निर्दोष रिसर्चर्स हैं, है ना, विद नो मोर देन नॉमिनल एसोसिएशन, और ये जो रिसर्चर्स है ना, उनका चाइना से कनेक्शन भी नाम मात्र का है, नो मोर देन नॉमिनल कनेक्शन, नाम मात्र का एसोसिएशन है उनका, विथ अ गवर्नमेंट अफिलिएटेड एकेडमिक एंटिटी इन चाइना, कि भाई कई सारे रिसर्चर्स ऐसे हैं अमेरिका में जिनका चाइना से नाम मात्र का संबंध है, कि भाई ठीक है उन्होंने चाइना के किसी कॉलेज से, है ना, वो एफिलिएटेड है ना, एक तरीके से उन्होंने मान्यता ले रखी है वहाँ से, तो हो सकता है कि वे ऐसे रिसर्चर्स हो सकते हैं जो चाइना से सिर्फ नाम मात्र के लिए जुड़े हुए हैं, और अमेरिका ने ये जो ब्रॉड ब्रश पॉलिसी अपनाई है, इसके तहत उन लोगों को भी खामियाजा भुगतना पड़ा है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। आगे देखते हैं। हाउएवर, हालांकि इट इज़ मोर देन लाइकली, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है, गिवन का मतलब है देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है, द सक्सेसिव इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज इंसिडेंट्स, सक्सेसिव का मतलब है लगातार, एक के बाद एक, इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज का मतलब है कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि उद्योग जगत के संबंध में जो जासूसी की जो घटनाएं हमें देखने को मिली है, दैट हैव बीन प्रोसिक्यूटेड बाय द US। प्रोसिक्यूटेड का मतलब है अभियोग चलाना, मुकदमा चलाना, अमेरिका के द्वारा इंडस्ट्रियल क्षेत्र में विभिन्न जासूसी के जो मुकदमे अमेरिका ने चलाए हैं, इन सब को देखते हुए द पोटेंशियल स्पाइस, पोटेंशियल का मतलब है संभावित, स्पाइस का मतलब है ये जो जासूसी करने वाले लोग हैं ना, उनको कहा गया स्पाई, यानी जासूस, जासूसी, स्पाइस का मतलब है विभिन्न ये जो जासूसी के काम है, पोटेंशियल स्पाइस, और साबोटियर्स, ये जो लिखा हुआ है ना साबोटियर्स का मतलब है नुकसान पहुंचाने वाले लोग, तोड़ फोड़ करने वाले लोग, आर फेसिंग रिमूवल प्रोसीडिंग्स टू। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि वर्तमान में हमें ये जो विभिन्न मुकदमे अमेरिका के द्वारा देखने को मिले हैं, अभी अमेरिका ने क्या किया है, कई मुकदमे चलाए हैं, किन लोगों पर? उन लोगों पर जिनको कि अमेरिका ने इंडस्ट्री के क्षेत्र में जासूसी का आरोपी पाया। इस बात को ध्यान में रखते हुए, गिवन लिखा है ना, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो भी संभावित जासूसी के केस अमेरिका में नज़र आते हैं, या फिर साबोटियर्स का मतलब है कि अमेरिका में जो भी नुकसान पहुंचाने वाले लोग अमेरिका को नज़र आते हैं, जो भी तोड़फोड़ करने वाले संभावित लोग अमेरिका को नज़र आते हैं, आर फेसिंग रिमूवल प्रोसीडिंग्स टू, उनको भी सामना करना पड़ेगा किन चीज़ का?
कि उनको भी जो है अमेरिका हटा सकता है ना, उनको भी अमेरिका निकाल सकता है। रिमूवल प्रोसीडिंग्स का मतलब है उनको भी हटाने की कार्रवाई शुरू करना, उनके खिलाफ मुकदमेबाजी शुरू करना। अल्टीमेटली फाइनली कंट्रीज, जैसे कि कुछ कंट्रीज जैसे कि चाइना है या फिर रशिया है, विच हैव आर्ग्यूएबली, जिन्होंने आर्ग्यू करते हुए है ना, तर्क देते हुए, सॉर्ट का मतलब है चाहना, टू इंटरफियर इन द यूएस डोमेस्टिक अफेयर्स। डोमेस्टिक अफेयर्स का मतलब है अमेरिका के घरेलू मामले। कि भाई अगर हम बात करें कि कुछ देश जैसे कि चाइना है या फिर रशिया है, जिन्होंने कि अमेरिका के घरेलू नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, जिन्होंने हस्तक्षेप करने चाहा है, कुड बी फेसिंग अ ब्लो बैक, इनको जो है कुड बी फेसिंग अ ब्लो बैक, भाई उनको जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि नकारात्मक प्रतिक्रिया झेलनी पड़ सकती है, इनको प्रतिकूल परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। ब्लोबैक का मतलब है नकारात्मक प्रतिक्रिया या फिर प्रतिकूल परिणाम, कि भाई चाइना या रशिया ऐसे देश जो कि अमेरिका के आंतरिक मामलों में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको अमेरिका की ओर से प्रतिकूल परिणाम झेलने पड़ सकते हैं, है ना। हावेवर, हालांकि, गिवन, गिवन मतलब ध्यान में रखते हुए, देखते हुए, गिवन द प्रेशर कुकर कंडीशन इन यूएस, क्या मतलब है इसका, प्रेशर कुकर कंडीशन इन यूएस का क्या होता है, प्रेशर कुकर में गैस भर जाती है बहुत ज़्यादा, तो क्या ढक्कन फट सकता है। तो ऐसी ही स्थिति अमेरिका में वर्तमान में है। अमेरिका जो है कई तरह के संकटों से जूझ रहा है, जैसे कि अभी हाल ही में हमने देखा कि ये जो ब्लैक एंड वाइट का ये जो नस्ली प्रजाति के झगड़े हैं वो हमें देखने को मिले। इसके अलावा कोविड-19 से अमेरिका बुरी तरीके से प्रभावित है। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अमेरिका की जनता में रोष व्याप्त है। तो उस गुस्से को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अमेरिका में प्रेशर कुकर लाइक सिचुएशन है ना। तो गिवन द प्रेशर कुकर कंडीशन इन यूएस पॉलिटिक्स ड्यू टू एन इमिनेंट इलेक्शन, इमिनेंट का मतलब है जो कि तुरंत होने वाले हैं, तुरंत घटित होने वाले चुनावों को देखते हुए अमेरिका में जो सिचुएशन है वो बड़ी ही तनावपूर्ण है। तो इस तनावपूर्ण सिचुएशन को देखते हुए देयर इज स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, इस बात की पूरी पूरी संभावना है, लाइकलीहुड का मतलब है ऐसा होने की संभावना है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, इस बात के होने की पूरी पूरी संभावना है, ऑफ अ हैवी हैंडेड रेस्पॉन्स, हैवी हैंडेड रेस्पॉन्स का मतलब, रेस्पॉन्स का मतलब है प्रतिक्रिया, हैवी हैंडेड का मतलब है कठोर प्रतिक्रिया, there is a strong likelihood of a heavy handed response to any further, further का मतलब है और आगे, further suspicion of foreign interference, है ना, कि भाई अमेरिका को जो है, अमेरिका क्या करेगा कि भाई ये जो एक तरीके से अमेरिका की जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण है। तो उस तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि अमेरिका जो है बहुत ही कठोर प्रतिक्रिया देगा आगे आने वाले समय में। सस्पिशंस का मतलब है अगर अमेरिका को डाउट लगता है, ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस, अगर अमेरिका को बाहरी इंटरफेरेंस, बाहरी हस्तक्षेप का मामला अगर अमेरिका के सामने आता है, कोई भी डाउट अगर अमेरिका को लगता है कि कोई भी बाहरी देश अमेरिका के मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, तो अमेरिका जो है उसके साथ कड़ाई से निपटेगा। स्पेशली खास करके बिकॉज सच अ रेस्पॉन्स वुड बी ऑफ कंसिडरेबल कैंपेन वैल्यू टू द इनकम्बेंट, बिकॉज सच अ रेस्पॉन्स, कि भाई कोई भी बाहरी देश है वह अमेरिका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, तो अमेरिका उसके साथ कड़ाई के साथ पेश आएगा। क्यों? इसलिए ऐसा करेगा अमेरिका, सच ए रिस्पॉन्स, क्योंकि जब अमेरिका इस तरह की प्रतिक्रिया देगा ना कि भाई कोई बाहरी देश अमेरिका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है और अमेरिका उसके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देता है, तो इसके माध्यम से क्या होगा, वुड बी ऑफ कंसिडरेबल का मतलब है काफ़ी हद तक, कैंपेन वैल्यू, कैंपेन का मतलब होता है अभियान, वैल्यू टू द इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब है सत्तारूढ़, इनकम्बेंट का मतलब है जो वर्तमान में सरकार में है। तो इस तरह का ये जो अभियान होगा ना, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए खासकर फ़ायदेमंद होगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पब्लिक को दिखा सकते हैं कि भाई देखो, कोई भी बाहर का कंट्री अगर अमेरिका की पॉलिसीज़ में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है तो हम उसके साथ कड़ाई के साथ पेश आते हैं। तो कुल मिला के ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अमेरिका कोई भी डाउटफुल एक्टिविटीज़ किसी भी बाहरी देश की हैं तो उस डाउटफुल एक्टिविटीज़ के प्रति अमेरिका जो है कड़ाई के साथ पेश आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से वर्तमान में जो सत्तारूढ़ यानी कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार है उसे बहुत ज़्यादा, उनके अभियान को, उनके कैंपेन को जो है काफ़ी हद तक कंसिडरेबल जो है फ़ायदा पहुँचेगा। आगे देखते हैं।
इफ़ मिस्टर ट्रम्प रिमेन्स इन द ओवल ऑफिस, ओवल ऑफिस का मतलब है मिस्टर ट्रम्प का काम करने का जो ऑफिस है ना, प्रेसिडेंट जो ऑफिस है उसके लिए कहा गया ओवल ऑफिस। इफ़ मिस्टर ट्रम्प रिमेन्स इन द ओवल ऑफिस, कि यदि मिस्टर ट्रम्प अपने ऑफिस में बने रहते हैं, ही विल डाउटलेस, तो वह बिना किसी डाउट के, परसिस्ट का मतलब है आग्रह करेंगे, विथ हिज फ्रेंडली अप्रोच टुवार्ड मॉस्को, मॉस्को यहाँ पे आया रूस के लिए ना, रूस के लिए आया यहाँ पे मॉस्को, कि अगर मिस्टर ट्रम्प अपने ऑफिस में बने रहते हैं तो वे बिना किसी डाउट के लगातार कोशिश करेंगे एक दोस्ती भरा रवैया अपनाने की रूस के प्रति, वाइल, जबकि सीकिंग टू, चाहते हुए, है ना भाई, एक और तो डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि रूस के साथ व्यवहार अमेरिका का फ्रेंडली हो, दूसरी ओर वाइल सीकिंग टू कीप बीजिंग ऑन द बैकफुट, बैकफुट का मतलब है दूर रखना, पीछे रखना, जबकि एक और अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप रूस के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहेंगे, और दूसरी ओर चाइना के साथ अमेरिका पीछे हटना चाहेगा, यानी कि चाइना से दूरी बढ़ाना चाहेगा। कौन? डोनाल्ड ट्रंप सरकार। वाइल सीकिंग टू का मतलब है चाहते हुए, टू कीप बीजिंग, की बीजिंग को रखा जाए, कीप मतलब रखना, बीजिंग ऑन द बैकफुट, की बीजिंग को जो है पीछे रखा जाए, कुल मिला के बीजिंग से 2 कदम दूरी रखी जाए और रूस के साथ जो है दोस्ती बढ़ाई जाए। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप सरकार करेगी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप करेंगे अगर वे दोबारा से राष्ट्रपति बनते हैं तो। आगे देखते हैं, द पॉलिसीज ऑफ हिज डेमोक्रेटिक राइवल। अब देखो, डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिक पार्टी से संबंधित, उनके प्रतिद्वंदी कौन है जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो रहे हैं? जो बाइडन, ये है डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित, है ना। जबकि द पॉलिसीज ऑफ हिज डेमोक्रेटिक राइवल जो बाइडन, जबकि डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के, जिनका की नाम है जो बाइडन, उनकी पॉलिसीज क्या होंगी? उनकी पॉलिसीज के बारे में ऐसी उम्मीद है, आर एक्सपेक्टेड टू बी द रिवर्स, कि भाई जो एक तरीके से जो बाइडन है उनकी पॉलिसी जो है उल्टी होंगी, टू एन एक्सटेंट, कुछ सीमा तक, टू एन एक्सटेंट का मतलब है कुछ सीमा तक, कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ है ना, उन पॉलिसीज़ की उल्टी पॉलिसीज़ जो बाइडन अपनाएंगे, ऐसी उम्मीद है। यानी कि मिस्टर जो बाइडन क्या करेंगे? ऑल्दो, यद्यपि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वुड बी अनवाइज, कुल मिला के जो अगर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन राष्ट्रपति बनते हैं तो उनकी पॉलिसी जो होगी वह डोनाल्ड ट्रंप के अपोजिट होगी, यानी कि जो बाइडेन चाइना के साथ मैत्री स्थापित करने की कोशिश करेंगे और रूस से दूरियां बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वुड बी अनवाइज, अनवाइज का मतलब है अविवेकपूर्ण, कि ऐसा गैर बुद्धिमत्तापूर्ण होगा, चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के लिए यह गैर बुद्धिमत्तापूर्ण होगा, टू एंटिसिपेट, यह अनुमान लगाना, यह अंदाज़ा लगाना, है ना, टू एंटिसिपेट, ऐसी आशा करना, अ क्विक थॉ इन फ्रॉस्टी, थॉ का मतलब है पिघलना, ये जो थॉ लिखा हुआ है ना इसका मतलब है पिघलना, इन फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी का मतलब है जो जमा हुआ है, बायलेटरल टाइज, कि भाई अमेरिका और चाइना के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध जो कि जमे हुए का मतलब है एकदम द्विपक्षीय संबंध जो है ना इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं। तो ये द्विपक्षीय संबंध, देखो प्रतीकात्मक अंदाज में कही गई है ये बात, कि ये जो द्विपक्षीय संबंध अमेरिका और चाइना के बीच में काफ़ी समय से जमे हुए हैं, ये पिघल जाएंगे जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनते ही। ऐसा सोचना चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए ठीक नहीं होगा, यानी कि शी जिनपिंग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर जो बाइडेन राष्ट्रपति बनते हैं तो तुरंत ही अमेरिका और चाइना के संबंध सुधर जाएंगे, ऐसा शी जिनपिंग को नहीं सोचना चाहिए, ऐसा सोचना गैर बुद्धिमत्तापूर्ण होगा। इन दैट केस टू, अगर ऐसा केस बनता है तो मतलब अगर जो बाइडेन जीतते हैं तो अमेरिका और चाइना के बीच के संबंध तुरंत ही सुधर जाएंगे, ऐसा सोचना शी जिनपिंग के लिए गैर बुद्धिमत्तापूर्ण होगा, यानी कि संबंध अमेरिका और चाइना के इतने खराब हैं कि उनको सुधरने में वक्त तो लगेगा। आइदर वे का मतलब है मामला चाहे कुछ भी हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने चाहे जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, है ना, कोई भी बात हो, चाइनास इकोनॉमिक एग्रेशन का मतलब क्या होता है? एग्रेशन का मतलब होता है आक्रामक रवैया, एक तरीके से आक्रमणकारी जो अंदाज होता है ना आपको, उसके लिए कहा जाता है आपकी एग्रेसिव अप्रोच। चाइनास इकोनॉमिक एग्रेशन विल कंटिन्यू टू फेस पुशबैक का मतलब है नकारात्मक प्रतिक्रिया, कि भाई चाइना ने आर्थिक रूप से जो आक्रमणकारी अंदाज अमेरिका के खिलाफ अपनाया है ना,
विल कंटिन्यू टू फेस पुशबैक। तो यह जो आक्रामक रवैया है ना चाइना का, आर्थिक क्षेत्र में चाइना का जो आर्थिक रवैया है, उसके चलते चाइना को लगातार नकारात्मक प्रतिक्रिया जख्मी और नाराज अमेरिका से झेलनी पड़ेगी। विल कंटिन्यू टू फेस, टू फेस का मतलब है लगातार सामना करना, कि भाई अमेरिका को लगातार, चाइना को लगातार जो है नकारात्मक प्रतिक्रिया झेलनी पड़ेगी। किसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया, कहाँ से मिलेगी चाइना को नकारात्मक प्रतिक्रिया? वुंडेड, वुंडेड का मतलब है जख्मी, एंड एंग्री अमेरिका, कि भाई अमेरिका जो कि चाइना के आर्थिक रवैये से नाराज है, चाइना की विभिन्न पॉलिसीज से अमेरिका नाराज है, अमेरिका बहुत ही जख्मी हालत में। तो यही एडिटोरियल फाइनली बात करता है कि चाहे जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, चाहे डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, ये जो चाइना ने आर्थिक आक्रामक अंदाज अमेरिका के प्रति अपनाया है, उसके कारण चाइना को लगातार अमेरिका की तरफ से, अमेरिका जो कि बड़ी ही जख्मी हालत में है, अमेरिका जो कि बहुत ही ज़्यादा नाराज है, उस नाराज अमेरिका से चाइना को लगातार आर्थिक क्षेत्र में नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा।